बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के दौरान। पर आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर में को कर को कोर्स के यही पेपर आपको देना पड़ेगा। इसमें आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका RMLA का क्वेश्चन पेपर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर जो है लड़कियों में कराया गया था, बालिकाओं में। जैसे कि सभी को पता होगा, इस बार की आपकी जो परीक्षा लगी हुई है 20 आपका जो है मई को पेपर जो है गर्ल्स का लगा हुआ है, और जस्ट 21 तारीख को जो है बॉयज़ का पेपर लगा हुआ है। तो ये पेपर जो है बालिकाओं का है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉयज़ में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस सभी का सेम ही है। सभी विश्वविद्यालय का ही सेम है इसका सिलेबस, और सभी में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका सिलेबस सभी विश्वविद्यालय का ही सेम है, तो सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, और बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये मैं जो है लड़कियों का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। एक लड़कों वाला भी पेपर बहुत ही शीघ्र में सॉल्व करा दूंगा, पेपर होने से पहले पहले। इन दोनों पेपरों को आपको देख लेना यदि आपकी अवध यूनिवर्सिटी है, और बाद में आपको एक दो वीडियो और भी आपको देख लेना है। इसकी मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर आपके हो भी गए हैं, उसकी मैंने आंसर की भी बना दिया है। आप जाकर दो वीडियो और आपको देख लेना है अदर विश्वविद्यालय के, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, और पूरा का पूरा पेपर जो आप सॉल्व करके आओगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम किया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बीए के आल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी आपका चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा, पूरा का पूरा पेपर जो है आपका 100 नंबर का आपका जो है अवजित कराया जाएगा। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि रिज्यूम का जो है महत्व क्या होता है आपको बताना है। तो रिज्यूम जो होता है या जो है स्पष्ट करता है कि हम जो है क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इस पर इसको भी कह सकते हो महत्व देता है, और यह स्पष्ट करता है कि हम जो है कार्य के लिए उपयुक्त हैं या फिर नहीं, इसके लिए भी। इसलिए इसमें कहोगा सी उपयुक्त के दोनों। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रिज्यूम जो है का प्रकार नहीं आपको बताना है। तो देखो, कलानुक्रमिक रिज्यूम जो है सबसे अच्छा रिज्यूम माना जाता है। ठीक है, फिर आपका जो है कार्यात्मक रिज्यूम भी होता है, इसका टाइप्स है, और जो है संयोजन रिज्यूम भी होता है, लेकिन आपका जो है आलक्षित रिज्यूम आपका नहीं होता है। इसलिए इसमें का आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रिज्यूम जो है श्रेष्ठ माना जाता है। तो कलानुक्रमिक जो रिज्यूम होता है इसको सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें का राइट आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका है 4 नंबर कि जब प्रत्याशी अपनी योग्यता एवं जो है कौशल उपलब्धियों को जिन रिज्यूम के द्वारा प्रस्तुत करता है, उससे जो है कौन सा रिज्यूम प्रकार कहा जाता है आपको बताना है। तो इसको हम जो है कम्बिनेशन जो रिज्यूम कहते हैं। ठीक है, संयोजन रिज्यूम। इसमें का आपका राइट होगा डी ऑप्शन। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन की कागजी दस्तावेज जिसमें जीवन से संबंधित अनुभव, कार्य और कौशल से संबंधित जो विवरण होता है, साथ ही शैक्षिक योग्यता एवं जो है शैक्षणिक जो है संस्थान की सभी जानकारी उल्लेखित होती है, तो इसको हम रिज्यूम कहते हैं। इसमें का बी होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 6 नंबर की लिंक्ड इन पर जो है कौन सा व्यवहार, ठीक है, स्वीकार नहीं है आपको बताना है। तो इसमें देखो, कमेंट लेखन, पोस्टिंग में जो है विनम्र और सम्मानजनक रहे, इसमें जो है स्वीकार्य है, और जो है स्वयं को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, ये भी इसमें स्वीकार है। कम्युनिटी संबंधित नीतियों का अनुसरण करना, पालन करना, ये भी इसमें जो है स्वीकार है, लेकिन जब चाहे लोगों से जुड़े, इसमें जो है स्वीकार नहीं है। इसमें का डी लगाओ, इसमें का राइट हो जाएगा। अगला फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन की लिंक्ड इन, ये क्या है। तो ये जो है सबसे बड़ा पेशेवर एक सामाजिक नेटवर्क भी है, और नौकरी ढूंढने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। ज़रूरतमंद की आवश्यकता पर जो है विशेषज्ञ जो है सलाह उपलब्ध होना, ये भी है। इसमें का आप डी लगाओ, उपरोक्त के सभी होंगे। अगला ऑप्शन फिर आपका 8 नंबर के सेल्फ ग्रूमिंग क्या है, जिसको हम स्वयं को संवारना कहते हैं। तो सेल्फ ग्रूमिंग जो होता है ये किससे कहते हैं। तो ये जो एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति के शरीर की जो है देखभाल, सुधार और आकर्षण वृद्धि में इससे जो है जुड़ा हुआ है ये। और जो है नित्य यानी जो है डेली स्नान करना, ये भी इससे संबंधित है। और व्यक्तिगत जो है स्वास्थ्य एवं जो है अच्छा ड्रेस सेंस होना, ये सभी इससे संबंधित है। क्योंकि स्वयं का संवारना क्या होता है, अपनी स्वच्छता होती है शरीर की। ठीक है, जिसमें आपको जो है डेली नहाना, व्यक्तिगत स्वच्छता, आपके कपड़े हो गया, फेस से लेकर मेकअप से लेकर सब कुछ इसी के अंतर्गत जो है कि सेल्फ ग्रूमिंग के अंतर्गत जो है आपकी आती हैं। तो इसमें का आपका डी होगा पूर्णतः राइट। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन की शरीर की देखभाल करना की जो है क्यों आवश्यक आपको बताना है। तो जो है शरीर की जो त्वचा से जीवाणु और जलन को दूर करने के लिए भी आवश्यक है, और शरीर की जो त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक है, और मुहासे से बचाव, झुर्रियों का इलाज,
त्वचा को जो है चमकदार बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। इसमें का आप लगाओ डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन सा त्वचीय जो है देखभाल में से जो है नहीं आता है, यानी त्वचा का कौन सा देखभाल नहीं आता है इसके अंदर आपको बताना है। तो ठीक है, चेहरा धोना, उसको साफ करना, ये जो है एक त्वचीय देखभाल आता है। इसी के अंतर्गत आंखों पर जो है क्रीम लगाना ये भी आता है। मुहासे हो गए, काले धब्बे, झुर्रियों को कम करने हेतु प्रयत्न करना, प्रयास करना, तो ये सब क्या है, ये सभी जो है आपके त्वचीय देखभाल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बालों की जो है देखभाल हेतु उपचार करना, तो ये इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है, इसमें का डी हो जाएगा। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि निखारने में जिसको हम कहते हैं ग्लूमिंग, सिर्फ जो है ग्लूमिंग, तो इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे लिए जो है क्यों आवश्यक होती है आपको बताना है। तो ये जो है व्यक्तियों को जो है कीटाणु, संक्रमण रोगों और जो है वायरस से बचाता है, और साथ में आपका जो आत्मविश्वास है उसको भी बढ़ाता है, और लोगों से जो है सामाजिक बेहतर ये करता भी है। इसलिए इसमें आप लगाओ डी ऑप्शन, उपरोक्त के सभी इसमें करेक्ट होंगे, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन के जो संवारना कौशल जो है किसे कहते हैं, नहीं जो है ग्रूमिंग स्किल किसे कहते हैं। तो ग्रूमिंग जो स्किल है, ग्रूमिंग स्किल किसे कहते हैं, तो इसमें जो है अपने बाल, नाखून और मुख का जो है देखभाल करना, और अपने को जो है स्वच्छ, बदबू रहित और जो है आकर्षण बनाए रखना, ये सभी हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं। इसमें का दोनों राइट है, इसमें का सी हो जाएगा। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन की कौन जो है त्वचीय देखभाल के प्रमुख जो है 4 भाग हैं आपको बताना है। तो इसमें जो है स्वच्छ करना, टोनिंग, मॉइस्चराइजर एवं जो है सूर्य बचाव, इसमें का पहला चलेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन का है 14 नंबर कि बालों की देखभाल, ठीक है, जिसको बालों की देखभाल सिर्फ जो है ग्रूमिंग, जिसको हम जो है स्वयं संवारना, इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जो है मदद करता है। तो ये जो है व्यक्ति की छवि निर्माण के आधार पर होता है, और बालों को घना, मजबूत, स्वास्थ्य बनाता है, बालों की चमक में वृद्धि और जो है रूसी मुक्ति बनाता है। ये सभी इसके क्या है, कह सकते हैं इसके महत्व है, इसमें मदद करते हैं। इसमें एक आप डी लगाओ, उपरोक्त के सभी होंगे। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है अच्छे ग्रूमिंग से जो है क्या संबंध है आपको बताना। तो अच्छे जिसको हम गुड ग्रूमिंग जो है, ठीक है, तो ये जो होता है ये ड्रेस सेंस भी आपकी होती है, व्यक्तिगत साफ सफाई भी है, उच्च स्तरीय आत्मविश्वास भी है, इसमें का डी होगा, उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन की उभयमुखी व्यक्तित्व क्या है। उभयमुखी जो व्यक्तित्व होता है ये अंतर्मुखता और जो बाह्यमुखता का जो है ये बैलेंस होता है, ये संतुलन होता है, इसमें का बी। 17 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक भाषा संचार की भाषा है एक, तो ये जो है अशाब्दिक संचार की भाषा है। ठीक है, अशाब्दिक क्या होता है संचार, इसमें जो है बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है, जैसे कि फेस एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, चेहरे का हाव भाव हो गया। तो इसमें जैसे कि हाथों से इशारा करना, इसमें बोला नहीं जाता। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि वो व्यक्ति किधर गया, तो आपको जो है बोलना नहीं है, बल्कि आपको हाथों से इशारा कर देना कि हाँ इस गली में गया है, फिर इस राइट साइड गया है। तो इस तरह से आपको इशारा करना है, ना कि आपको बोलना है। तो बोल दोगे तो आपका जो है फिर शाब्दिक संचार हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। आपको बोलना नहीं है बल्कि इशारा करना है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा गैर मौखिक संचार। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, इसी को हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है, और इसमें जो शाब्दिक संचार दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें। शाब्दिक संचार होता है, इसमें व्यक्ति जो है बोलता है, जैसे कि किसी को पुकारना, ठीक है, जैसे कि पढ़ाते हैं जब टीचर लोग, तो इसमें जो आप कहते हैं कि समझ में आया, तो आपको बोलना है कि हाँ आया है। और अशाब्दिक संचार में क्या, आपको बोलना नहीं है बल्कि आपको सिर हिला देना कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। लेकिन शाब्दिक में क्या है, इसमें आपको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका जो है माना जाएगा कि शाब्दिक संचार है। अगला क्वेश्चन फिर देखो, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम जो है अपनी सूचना, संदेश, आनंद, अभिव्यक्ति, शारीरिक हाव भाव आदि की जो है सहायता से प्रेषित करते हैं तो उसे कहा जाता है तो शारीरिक हाव भाव। अभी मैंने आपको बताया कि शारीरिक हाव भाव बॉडी लैंग्वेज हो गया, उसी के अंदर आते हैं, ठीक है, फेस एक्सप्रेशन हो गया। तो ये सभी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर की एक जो प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को शब्दों, प्रतीकों, संकेतों के माध्यम से जो है पहुंचाता है, तो उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो शब्दों के माध्यम से, मतलब जो है शब्दों के माध्यम से हो जाएगा कि बोलकर, तो बोलकर जब पहुंचाया जाता है तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, संचार प्रक्रिया कहते हैं। बोलकर और जो है प्रतीकों के माध्यम से भी, संकेतों के माध्यम से, तो ये सभी क्या है, संचार प्रक्रिया होती है। ठीक है, संचार प्रक्रिया में आपके जो है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल दोनों आ जाएंगे, इसमें का बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा बी। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन की अशाब्दिक संचार का कौन सा जो है एक पहलू नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है अशाब्दिक,
तो इसमें जो आपका दिया कि भौतिक दूरी, ये भी इसी के अंतर्गत आती है, अशाब्दिक संचार ही है। और हाव भाव, ये भी अशाब्दिक संचार है। और आनंद अभिव्यक्ति, ये भी है, यानी जो है फेशियल एक्सप्रेशन। लेकिन भाषण, स्पीच का मतलब होता है भाषण। भाषण देना कोई भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये आपका होता है वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संचार। ये आपका होता है वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये अशाब्दिक संचार नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 21 नंबर के संचार का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। संचार का उद्देश्य क्या है। 21 नंबर की यदि हम बात करें तो ये जो प्राप्तकर्ता को सूचना का जो आदान प्रदान करना है, इसमें का पहला। 22 नंबर क्वेश्चन के मनोवैज्ञानिक मेहराबियन ने स्पष्ट किया है कि संचार में अशाब्दिक संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण से अधिक सूचना जो है प्रेषित करता है। ठीक है, इनमें पाया जाने वाला अनुपात क्या है, आपको बताना है। तो इसमें जो अनुपात है, ठीक है, 55 प्लस जो है 45 का है, इसमें का पहला। फिर आपका अगला ऑप्शन आपका है 23 नंबर, पैरा लैंग्वेज की एक विशेषता है जो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो किससे जुड़ी हुई कहोगे, जो है ये जुड़ी हुई है संप्रेषक से। इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। पैरा लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि आवाज़ की तीव्रता, ठीक है, स्वरमान आदि से जो है जुड़ी विशेषता, इसी को हम पैरा भाषा कहते हैं। इसमें का बी। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन की जो है संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें जो है कम्युनिकेटर, मैसेज रिसीवर, ये सभी होते हैं। इसमें का आप डी लगाओ, उपरोक्त के सभी। फिर आपका है संचार प्रक्रिया का प्राथमिक जो है माध्यम किसे कहा जाता है, तो इसमें जो माध्यम कहा जाता है, ठीक है, ये आमने सामने का विनिमय भी होता है और जन माध्यम में दोनों। इसमें का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन की संचार की जो है प्रभावशीलता प्रभावित होती है। संचार की प्रभावशीलता जो है प्रभावित होती है, तो जो है सूचना की पराकस से भी होती है, संचार के माध्यम से भी होती है, ठीक है, ग्रहणकर्ता की विशेषता से भी होती है। सिलसिले का डी होगा उपरोक्त के सभी से। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि जो कि आपका दिया हुआ है कि सुपर ईगो, सुपर ईगो का जो है तात्पर्य क्या होता है, आपको बताना है ये क्या है, ठीक है, कार्य क्या करता है। तो सुपर ईगो जो होता है, जो यह जो है पता लगाता है कि जो है नैतिक स्तर पर जो है उचित क्या है, यह पता लगाता है। इसमें का बी। 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर आपका अगला ऑप्शन आपका 29 नंबर है, कौन सा जो है बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है, आपको बताना है। कौन सा बौद्धिक विकास का जो है अवयव नहीं है, तो इसमें आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, सृजनात्मक ये भी इसका अवयव है, चिंतन क्षमता भी है, ठीक है, कल्पनाशीलता भी है, लेकिन जो है सहनशीलता नहीं है, इसलिए इसमें करेक्ट आपका होगा बी ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि मानव संचार में स्पीच यानी भाषण एक जो है प्रारूप है, तो भाषण जो है किसका प्रारूप है, तो कहोगे जो है भाषा प्रारूप का है, ठीक है, इसमें का पहला। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, शिशु संचार करना किस तरह का जो है सीखता है, आपको बताना। तो शिशु होते, जो बच्चे होते, ठीक है, ये संचार करना ये किस तरह से जो है सीखते हैं, आपको बताना है। तो ये जो संचार करना जो सीखते हैं, ये आपके सीखते हैं जो अवभाव से। इसमें करेक्ट आपका पहला। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन की जो है मानव आनुवंशिकता निम्न में से जो है किस कोशिका में निहित होती है, तो ये जो निहित होती है जनन कोशिका में। इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन के मनुष्य में गुण जो है निर्धारित होते हैं। मनुष्य में गुण जो निर्धारित होते हैं ये कैसे होते हैं, कहोगे जो है वंश परंपरा से भी होते हैं, पर्यावरण से भी होते हैं, इसलिए इसमें सी लगाओ, ये दोनों से होते हैं, उपरोक्त के दोनों। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन कि माता पिता के बाद बच्चे के जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो है समूह क्या है, आपको बताना है। तो परिवार के बाद, माता पिता के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है विद्यालय करता है, ठीक है, स्कूल। इसमें कब भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 35 नंबर की व्यक्तित्व विकास में किसका स्थान जो है प्रथम कहोगे फैमिली का है। इसमें का सी। 36 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा भाषा का जो है प्रारंभिक रूप है, तो वाणी। इसमें कहोगा डी। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन की एक्स वाई गुणसूत्रों के मेल में जो है क्या संतान होगी, आपको बताना है। तो इसमें जो है एक्स वाई में जो है लड़का होगा, इसमें का जो राइट आपका होगा पहला ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा पहला। फिर आपका अगला क्वेश्चन भी आपका है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स जो संप्रेषण है ये किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये जो संबंधित है, ठीक है, कम्युनिकेटर से है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा सूचना संप्रेषक से। इसमें का भी। फिर आपका है काइनेसिक्स में क्या जो है अध्ययन किया जाता है, आपको बताना है। तो काइनेसिक्स में जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है,
इसमें किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन के जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें शारीरिक हाव भाव, ठीक है, मुद्रा, शारीरिक स्थिति इसमें अध्ययन करते हैं, क्योंकि काइनेसिक्स जो है एक बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है, ठीक है, उसी का कह सकते हो एक प्रकार है। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन की समकक्ष दबाव किसे कहते हैं, तो जो है निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रभावित होना, इसी को हम समकक्ष दबाव कहते हैं। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। 41 नंबर क्वेश्चन की कौन सा संप्रेषक की विशेषता में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो है विश्वसनीयता इसमें जो है सम्मिलित है, और जो आपका अट्रैक्टिवनेस जो है, ठीक है, आकर्षकता, ये भी इसमें जो है निहित है, सम्मिलित है। 41 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें समानता भी सम्मिलित है, लेकिन इमोशनल जो है अपील इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसमें का डी होगा। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन की प्रभावशील संप्रेषक में ग्राहककर्ता की जो है विशेषता क्या होती है, ग्राहककर्ता, रिसीवर जिसको हम कहते हैं, तो इसकी जो है विशेषता क्या रहती है आपको ये बताना है। 42 नंबर की हम बात करें तो आत्मसम्मान, इसमें कर आपका राइट जो होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 43 नंबर की जो है प्रभावशाली संप्रेषक में कौन सा एक जो है बाधा नहीं कहा जा सकता है, तो इसमें कौन सी जो है एक बाधा नहीं है, तो इसमें जो एक बाधा नहीं है, ठीक है, ग्राहककर्ता की लंबाई, इसकी कोई भी बाधा नहीं है, और सभी सूचना में जो अस्पष्टता ये भी इसकी बाधा है, और जो है संचार माध्यम गुणवत्ता में कमी ये भी इसकी बाधा है, संप्रेषक की भाषा विकृति ये भी इसकी बाधा है, लेकिन ग्राहककर्ता की लंबाई से उसका कोई लेना देना ही नहीं है उसकी बाधा से, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन, कोई भी बाधा नहीं है। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को जो है प्रभावित करता है, तो इसमें शरीर और मानसिक जो है क्षमताएं भी करते हैं इसको प्रभावित, स्वास्थ्य और जो है शारीरिक आकर्षण, शरीर का रंग, उसका जेंडर और लैंगिक जो है उन्मुखा, ये सभी करता है, इसलिए इसमें जो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर की कौन सा जो है 3 मुख्य प्रकार का संचार है आपको बताना है, तो संचार जो होता है इसके 3 प्रकार आपको बताना है, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा जो है लिखित, मौखिक और जो है दृश्यात्मक, इसमें आप लगाओ पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन की अशाब्दिक संप्रेषक का अभिप्राय क्या है आपको बताना है, तो इसमें जो है संप्रेषक में अशाब्दिक का मतलब होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या है चेहरे का हाव भाव, शारीरिक भाषा, ठीक, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। सक्रिय सुनना जो है किसे कहते हैं आपको बताना है, तो दूसरों को जो है सुनना और प्रतिक्रिया देना, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 48 नंबर के संप्रेषक का जो प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है, संप्रेषक का प्राथमिक उद्देश्य जो है सूचित करना है, इसमें का बी होगा। संप्रेषक में जो प्रतिक्रिया का क्या अभिप्राय है, तो इसमें प्रतिक्रिया का जो अभिप्राय है संदेश पर जो प्रतिक्रिया देने का कार्य, इसमें होगा सी। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन के निम्न से जो है क्या प्रभावी संप्रेषक का उदाहरण है, तो प्रभावी जो है संप्रेषण का जो उदाहरण है साधारण भाषा में वार्तालाप करना, जिससे जो है सहजता से जो है समझा जा सके, इसमें का सी। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि मौखिक और गैर मौखिक जो है संप्रेषण में क्या अंतर होता है आपको ये बताना, तो मौखिक और जो है गैर मौखिक, इसमें अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है आपको ये बताना है। सभी को पता होगा जो मौखिक संचार होता है जैसे कि इसमें जो है किसी को जो है पुकारना, ठीक है, बातें करना वीडियो कॉल पर या फिर किसी आमने सामने बातचीत करना, तो इसमें मतलब जो है शब्दों के द्वारा जो संचार होता है इसको हम जो है मौखिक संचार कहते हैं। और अशाब्दिक संचार जिसको हम गैर मौखिक संचार कहते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें शब्दों का संचार नहीं होता, बल्कि जैसे कि चेहरे का हाव भाव हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, तो इसके माध्यम से जो बातचीत की जाती है उसी को हम जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का देखो, इसमें मौखिक संचार जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि गैर मौखिक में जो है शारीरिक हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, इसमें का बी ऑप्शन इसके डिफरेंशन इसके बीच में डिफरेंट कर रहा है, अंतर कर रहा है। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि परसोना जो शब्द है पर्सनालिटी, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, जो पर्सनालिटी शब्द है यह परसोना शब्द से उत्पत्ति की हुई है, जिसका मतलब होता है मास्क होता है, मुखौटा होता है, इसमें का पहला। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है, कहोगे जो है आलपोर्ट है, इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन यानी बी ऑप्शन आलपोर्ट जी, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन की शुक्राणु अंडाणु के जो है द्वारा वंशानुगत गुणों का जो है पिता से बच्चे में स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसको जो है अनुवांशिकता कहते हैं, इसमें का जो राइट होगा आपका पहला। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन की महिलाओं के अंडाणु में किस प्रकार के जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो महिलाओं के अंडाणु में जो है एक्स जो है गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, इसमें का बी होगा।
किस प्रकार का गुणसूत्र जो है पुरुषों में पाया जाता है? तो XY पाया जाता है पुरुषों में। इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। व्यक्तित्व जो है शील गुणों का गयात्मक संगठन जो है किसे कहा जाता है? आपको ये बताना है। तो 57 नंबर की हम बात करें तो ये कहा जाता है आलपोर्ट को ही कहा जाता है। इसमें कब लगाओ डी ऑप्शन। फिर आपका है 58 नंबर क्वेश्चन की बाह्य दिखावा के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन जो है कहलाता है। तो बाहरी दिखावे पर जो व्यक्तित्व का वर्णन करता है इसको हम कहते हैं, ठीक है, सरफेस जो है व्यू कहते हैं, जिसको हम सतही दृष्टिकोण कहते हैं। इसमें का पहला 58 नंबर क्वेश्चन का पहला होगा। फिर 59 नंबर क्वेश्चन की पर्सोना शब्द ये संबंधित है तो जो है व्यक्तित्व से है, पर्सनालिटी से। इसमें का होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका एक नाटा, एक मोटा और जो है चौड़ा सीना आराम पसंद व्यक्ति को जो है कहा जाता है तो इसको जो है गोलाकार कहते हैं। इसमें का जो राइट आपका होगा सी ऑप्शन। अंतर्मुखता और बाहिर्मुखता व्यक्तित्व के प्रकार के जो है प्रेरणता कौन है इसके आपको बताना है। तो इसके जो प्रेरणता है वो आपके जो है कौन है। 61 नंबर की हम बात करें तो जो है अल्फ्रेड आपके जो है युंग जी हैं। इसमें का आपका राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीनता और श्रेष्ठता ग्रंथि की अवधारणा जो है ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो प्रस्तुत किया था अल्फ्रेड जो है एल्डर ने किया था। इसमें का आपका होगा सी ऑप्शन, एल्डर ने। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन की कौन सा एक जो है व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है? तो आकर्षण भी इसका निर्धारक है, जन्म कर्म भी है, सफलता और असफलता भी, लेकिन ध्यान नहीं है व्यक्तित्व का निर्धारक, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका सी। कौन सा एक जो है व्यक्तित्व का सामाजिक निर्धारक नहीं है? तो इसमें जो है सामाजिक वचन, परिवार का जो है प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव, ये सभी होते, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव नहीं होता है सामाजिक निर्धारक, इसलिए इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने जो घटक हैं आपको बताना है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के जो घटक हैं, ठीक है, ईगो है, इड, ईगो और जो है सुपर ईगो। इसमें का पहला। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन के एल्डर के अनुसार प्रथम संतान में क्या जो है शीघ्र प्रदर्शित होती है आपको बताना है। तो इसमें जो प्रदर्शित होती है 66 नंबर की हम बात करें तो चेतना होती है। इसमें का पहला होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है कि व्यक्तित्व शब्द का जो है एक किस शब्द से जो है बना हुआ आपको बताना। तो व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी शब्द है ये पर्सोना शब्द से बना हुआ है, ठीक है। इसमें का आपका राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका कि अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की जो है मूल इकाई क्या है आपको ये बताना है। तो इसकी जो मूल इकाई है वो आपकी जो है व्यक्तित्वशील गुण है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा पहला। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन की फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो व्यक्तित्व विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं अवस्था होती है वो आपकी जो है चाइल्डहुड होती है। इसमें का आप लगाओ बी ऑप्शन। फिर आपका अगला ऑप्शन आपका है 70 नंबर कि व्यक्तित्व मापन हेतु जब हम जो है एक व्यक्ति की अस्पष्ट और असंरचित उद्दीपकों पर की गई अनुक्रियाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं तो इस जो है प्रविधि को कहा जाता है। तो इस प्रविधि को क्या कहते हैं? तो इसको प्रक्षेपीय तकनीकी कहते हैं। इसमें का बी। 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका होगा बी। फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन कि मुर्रे ने जो है परीक्षण की रचना कर इतिहास बना दिया था वह कौन सा परीक्षण है आपको बताना है। तो जो है TAT परीक्षण किया था इन्होंने। इसमें का सी ऑप्शन। 71 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। साक्षात्कार क्या है जिसको इंटरव्यू हम कहते हैं? तो फेस टू फेस यानी जो आमने सामने जो वार्तालाप होता है इसी को हम इंटरव्यू कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका सी। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है साक्षात्कार विधि का एक जो है प्रकार नहीं है, यानी इंटरव्यू का कौन सा इसमें का प्रकार नहीं है आपको ये बताना है। 73 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो है मानकीकृत साक्षात्कार ये भी इसका प्रकार है। अर्ध जो है मानकीकृत साक्षात्कार ये भी है, अमानकीकृत साक्षात्कार ये भी है, लेकिन ठीक असहभागी प्रकार इसका नहीं होता है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 74 नंबर की कौन सा जो है एक साक्षात्कार की सावधानियों में नहीं आता है आपको बताना। तो इसकी सावधानियों में कौन नहीं आता है 74 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो है, ठीक है, प्रश्न बहुत उच्च के हो तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसमें आप सी लगाओ और सभी आते हैं। फिर 75 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है रिज्यूम का सही अर्थ है आपको बताना। तो रिज्यूम जो होता है ये क्या है? तो एक समरी होता है, संक्षेपण होता है, आपके बारे में डिटेल होती है। तो संक्षेपण होता है आपके बारे में। इसमें होगा पहला। फिर आपका रिज्यूम भाषा ये किस भाषा का शब्द आपको बताना है। तो रिज्यूम जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन। 76 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। मस्तिष्क में जो वस्तुओं के चित्र को जो है कहा जाता है। तो मस्तिष्क में जो वस्तुओं के चित्र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं?
तो उसको जो कहा जाता है मेंटल इमेज कहते हैं, ठीक है, मानसिक जो है प्रतिमा। इसमें का बी 77 नंबर क्वेश्चन का बी होगा चिंतन जो है जिसमें तार्किक निर्णय की जो आवश्यकता होती है तो उसको कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं आलोचनात्मक जो है चिंतन कहते हैं। इसमें का होगा सी। 78 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। फिर आपका 79 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाहन का अपेक्षाकृत उपरोक्त जो है प्रोटोटाइप आदर्श प्रतिमान है, आपको बताना है। तो इसमें आदर्श जो है साइकिल हो जाएगी, इसमें का लगाओ पहला ऑप्शन। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन की कौन सी एक जो है लोकप्रिय तकनीकी नौकरी की जो है भर्ती प्रक्रिया के साथ प्रयुक्त किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो प्रयुक्त किया जाता है फिजिकल टेस्ट जो है तकनीकी, ठीक है, टेक्निक किया जाता है, यानी जो है शारीरिक प्रशिक्षण तकनीकी। इसमें करेक्ट आपका होगा बी। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन की समूह चर्चा का जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। समूह चर्चा जिसको हम ग्रुप डिसीजन कहते हैं, तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो होता है संप्रेषण कौशल का जो है निर्धारण करना, ठीक है, इसका निर्धारण करना होता है। इसमें करेक्ट आपका होगा बी। फिर आपका है 82 नंबर क्वेश्चन की कौन सी जो है तकनीकी अंतर व्यक्तित्व संबंध कौशल और सामूहिक जो है कार्य क्षमता एवं जो है स्वनिर्भर विचार करने की क्षमता के मापन के आधार पर जो है भूमिका निर्वहन करती है, तो उसको कहा जाता है, तो उसको जो है कहा जाता है हम ग्रुप डिसीजन कहते हैं, ठीक है, ग्रुप डिसीजन टेस्ट। इसमें का सी होगा। फिर आपका 83 नंबर क्वेश्चन की एक जो है अभी क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्टता सूक्ष्मता तर्कबोध क्षमता के साथ जो है प्रस्तुत करता है, तो उसको जो है कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता कहोगे, जो है संप्रेषक क्षमता कहते हैं। इसमें करेक्ट होगा आपका पहला कम्युनिकेशन एबिलिटी कहते हैं। समूह चर्चा का कौन सा जो है उद्देश्य नहीं है, आपको बताना है। तो जो है मिलकर कार्य करना और जो है नेतृत्व कौशल का निर्धारण करना इसका कार्य है। समय प्रबंधन कौशल का निर्धारण करना भी इसका कार्य है। समझाना और जो है अनुनयात्मक कौशल जो है का निर्धारण करना भी इसका कार्य है, लेकिन बुद्धि लब्ध का निर्धारण इसका कोई भी कार्य नहीं है समूह चर्चा का, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन की कौन सा समूह चर्चा का जो है प्रकार नहीं है, तो विषय आधारित जो है समूह चर्चा इसका टाइप्स है। केस आधारित समूह चर्चा 20 का प्रकार है। फिश बाउल समूह चर्चा 20 का प्रकार है, लेकिन असंरचित जो है समूह चर्चा इसका कोई भी प्रकार नहीं है, इसलिए इसमें का सी होगा। फिर आपका 86 नंबर क्वेश्चन की जब किसी जो है समूह चर्चा में एक छोटा समूह केंद्र में बैठकर परिचर्चा करता है जबकि बड़ा समूह केवल देखता है, तो उस जो है समूह चर्चा को हम कहते हैं फिश बाउल समूह चर्चा। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका समूह चर्चा के समय कब बोलना सबसे अच्छा माना जाता है, तो जो है मध्य क्रम में बोलना सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें का डी लगाओ। फिर आपका है समूह जो है परिचर्चा से कितने जो है प्रमुख कौशलों का मापन निर्धारण जो है किया जा सकता है, तो इसके माध्यम से जो है हम 8 का जो है निर्धारण कर सकते हैं मापन का। इसमें का होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 89 नंबर के कौन सा एक जो है समूह चर्चा का स्वीकार तरीका नहीं है, आपको ये बताना है। तो विषय से जो है दूर जाना, इसको कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है, इसमें का पहला ही। 90 नंबर क्वेश्चन के एक जो है क्रमबद्ध मौखिक वार्तालाप जहां सभी सहभागी सक्रिय रूप से अपने विचारों चिंतन का आदान प्रदान करने के लिए अंतःक्रिया करते हैं जिससे जो है निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो, तो ये जो है क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो इसको हम कहते हैं समूह चर्चा, ठीक है, ग्रुप डिसीजन। इसमें का होगा आपका बी। फिर आपका है 91 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है समूह जो है परिचर्चा प्रक्रिया का जो है हिस्सा नहीं है, तो निबंध लिखना इसका कोई भी हिस्सा नहीं है और सभी इसके हिस्सा होंगे। इसमें का डी चलेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 92 नंबर क्वेश्चन है कि तथ्यात्मक समूह परिचर्चा का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका अर्थ क्या होता है, 92 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है कि परिचर्चा जब विशेष जो है विषय पर आधारित हो। इसमें का पहला। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि एक समूह जो है परिचर्चा के लिए प्रायः कितने जो है अभिव्यक्तियों की सहभागिता जो आवश्यक होती है, आपको बताना है। तो इसमें जो आवश्यकता होती है, ठीक है, 6 से लेकर 15 जो है सहभागियों की। इसमें का आप लगाओ बी ऑप्शन। 93 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। 94 नंबर क्वेश्चन की समूह चर्चा में 3C किसे माना जाता है, तो कंटेंट कम्युनिकेशन कोऑपरेशन। इसमें का राइट आपका होगा सी, इनको कहते हैं। फिर आपका 95 नंबर क्वेश्चन की समूह जो है परिचर्चा में, ठीक है, स्वर्णिम नियम क्या है इसका आपको बताना। तो इसका स्वर्णिम जो नियम है परिचर्चा में जो अन्य वक्ता को बोलने के समय बाधित ना करे और अपनी जो है बारी की प्रतीक्षा करे, अपनी जो है अच्छी छवि बनाए रखने का जो है प्रयास करे, ये सभी होते इसलिए इसमें का डी लगाओ। 95 नंबर क्वेश्चन का डी। फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन की संप्रेषण जो है कौशल ये मदद करता है, तो मुद्दे पर जो है बातचीत करने
की सहमति बनाए रखने पर भी मदद करता है, विचारों को स्पष्टतापूर्वक जो है सुनने में भी मदद करता है, प्रस्तुत करने में भी मदद करता है और होशियार श्रोता के रूप में भी मदद करता है। इसमें का आप डी लगाओ। उपरोक्त के सभी। फिर 97 नंबर क्वेश्चन की संप्रेषण कौशल को प्रभावपूर्ण जो है बनाने के लिए क्या तरीका है, इसका आपको बताना है। तो शारीरिक भाषा का जो उपयुक्त प्रयोग करना, तथ्यों को समझने के लिए जो है ध्यान से सुनना और सभी शब्दों का प्रयोग कर बिंदुवार बातें करना, ये सभी, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि वे कौशल और कला जिनसे हम अपने जो विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का जो इस्तेमाल करके सही और जो है प्रभावी ढंग से सूचना तक जो है पहुंच सकते हैं, तो उसको जो है कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो कहोगे उसको जो है संप्रेषण कौशल हम कहते हैं। ठीक, कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें का बी। 98 नंबर का बी होगा। फिर आपका 99 क्वेश्चन है कि भर्ती प्रक्रिया के समय, ठीक है, नियोक्ता क्या जानना चाहता है, आपको ये बताना है। तो नियोक्ता जो है व्यक्तिगत गुण और जो पेशा संबंधी गुण सभी जानने चाहते हैं, इसमें का होगा सी। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका 100 नंबर क्वेश्चन की नियोक्ता को जिस माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं, पेशेवर अनुभव को जो व्यक्त करता है, तो उसको हम रिज्यूम कहते हैं। इसमें का आप पहला लगाइएगा, पूर्णतः राइट हो जाएगा। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे, 100 मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। पेपर आपका जैसा हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना, जिससे मैं उसके आंसर की भी करा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने % गोल अपनी जो है सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।